अस्सलाम वालेकुम ऑल। आप सब को मैं आज समर क्लास की पहली क्लास जो है वो दिखाऊंगी। समर कैम्प हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है और इसमें तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट्स के क्लियर किए जाएंगे। 11 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक के स्टूडेंट जो है वो अलाउड हैं। 3 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और 27 जुलाई तक जो है वो क्लास चलेगी, बट इन फ्यूचर 2020-24 में इंशाल्लाह जून और जुलाई दोनों में क्लासेस होंगी। तो आज उसी सिलसिले की पहली क्लास है और इसमें हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। कंप्यूटर बेसिक्स मतलब जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए और आजकल की जनरेशन को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि नहीं पता होती। मोबाइल वगैरह लोगों के हाथों में होते हैं और कंप्यूटर्स भी वो ऑपरेट करना जानते हैं, लेकिन जो प्रॉपरली बेसिक चीज़ें होती हैं वो प्रॉपरली पता नहीं होती हैं और उसके लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ता है और समझ आती हैं। तो उसी सिलसिले की जो है मैंने पहली सीरीज स्टार्ट करी है कि बच्चों को कंप्यूटर के हवाले से बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कोर्सेज हैं। कंप्यूटर का कोर्स और बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए है, जबकि गर्ल्स के लिए 2 कोर्सेज हैं, कंप्यूटर का और इंग्लिश लैंग्वेज का। तो कंप्यूटर के हवाले से जो पहली क्लास है वो ये है कि आप लोग देख लीजिए, स्टूडेंट्स भी हैं और आप लोग भी हैं, सब सुन लीजिए कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस कहने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आपने रिटन डेफिनेशन देनी है तो वो प्रॉपर डेफिनेशन देंगे आप, लेकिन वर्बली या ओरली बात करने के लिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहना काफ़ी होगा। इट परफॉर्म डिफरेंट टास्क, आप इससे डिफरेंट काम करवा सकते हैं, लाइक वीडियोस देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट पर डिफरेंट चीज़ें सर्च कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर इसको इस्तेमाल करते हैं आप गेम्स भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है घरों में, घर से बाहर। आप अपनी एज में जितने भी बड़े हैं आप, जो भी आपकी एज है, अब तक आपने कंप्यूटर को हर जगह इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज ए यूजफुल मशीन। कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की। कंप्यूटर की जो मैं पार्ट्स बता रही हूँ आपको, 3 ये बेसिक पार्ट्स हैं। इसके बगैर कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता। दैट्स व्हाई मैं इनको बेसिक पार्ट्स कहती हूँ। और ये 3 पार्ट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। ये आप जगह जगह पढ़ के आ चुके हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद रखिएगा। इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं मजीद हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर आर फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट मतलब जिनको आप छू सकते हैं, जो स्पेस कंज्यूम करते हैं, जिसका कोई वेट होता है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, केसिंग या सीपीयू, और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड, माउस होते हैं। केसिंग या सीपीयू के अंदर आपके पावर सप्लाई यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी रोम और मदरबोर्ड होते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं। इनपुट डिवाइसेस जो मैंने अभी कीबोर्ड और माउस बताया वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्डवेयर को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो इसके बगैर हार्डवेयर नहीं चलेगा। कीबोर्ड और माउस के बगैर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। वर्क ऑन तो हो जाएगा लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा कंप्यूटर सिस्टम। बाकी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, लाइक माइक्रोफोन, माइक, वेबकैम, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पैड, ट्रैक बॉल और टच पैड। इनको आप थॉरली पढ़ चुके हैं, ये मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी। बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगी। इसके अलावा ये हमारी केसिंग होती है, समहाउ इस तरह से नज़र आ रही होती है और इसके डिफरेंट आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। डिफरेंट पार्ट्स को मैंने यहाँ पर अलग अलग करके दिखा दिया है, लाइक पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी रोम, और ये हमारा प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर है, ये हमारी रोम और रैम है। फिर हम आ जाते हैं अपनी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ, दैट आर मॉनिटर, जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्डवेयर कंप्लीट करने के लिए। सीआरटी, एलसीडी और एलईडीज की टेक्नोलॉजीज़ हैं। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर भी आता है और प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पुराने ज़माने के जो प्रिंटर होते थे नॉइज़ी होते थे और उनकी प्रिंटिंग आउटपुट जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। इंकजेट प्रिंटर होते हैं हमारे, ये सब जो है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। बड़ी डिवाइस, बड़े प्रिंट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है दैट इज प्लॉटर, जैसे मैप्स प्रिंट आउट करें या डिजिटल प्रिंटिंग हो गई, और या
न्यूज़पेपर प्रिंटिंग हो गई, तो ये तमाम जो है वो हम प्लॉटर के थ्रू करते हैं। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है जिससे साउंड आउटपुट ली जाती है, और ये प्रोजेक्टर जो है वो हमारा जो मॉनिटर का जो आउटपुट होता है वो बिग स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाता है लाइट को इस्तेमाल करते हुए। जिस तरह से हार्डवेयर का मैंने आप लोगों को बताया कि हार्डवेयर जो है वो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, इसी तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह के होते हैं। हार्डवेयर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, इनपुट डिवाइसेस, केसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर जो है वो हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही शो हो रहा है कि सिस्टम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, डॉस, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ये भी 2 तरह के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस जो नॉर्मली काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर्स, लाइक MS ऑफिस हो गया, मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, कैलकुलेशन बेस काम करना है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं MS ऑफिस पे करूँगी। इसके अलावा इंटरनेट सर्चिंग, ब्राउजिंग करनी है तो गूगल क्रोम को मैं इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। जबकि स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, अगर मुझे उर्दू में कोई काम स्पेशली करना है, पूरा डॉक्यूमेंट उर्दू में बनाना है, तो मैं इन पेज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूँगी। उसको मुझे इन पेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे मैंने MS ऑफिस इंस्टॉल किया था। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं मजीद सॉफ्टवेयर्स को ही कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की ये मजीद एग्जांपल्स हैं। यूजर जो है वो इस तरह से होते हैं, घर में, ऑफिस के अंदर किड्स जो है वो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं। तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे होते हैं दैट आर यूजर्स। एप्लीकेशंस के कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये आप देख सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, स्टोर्स, एयरपोर्ट, ऑफिसेस एंड अदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, और केमिकल इंडस्ट्री हो गई, पावर इंडस्ट्री हो गई, और मीडिया इंडस्ट्री हो गई, सैटेलाइट इंडस्ट्री हो गई। जगह जगह ये इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन की क्लास आपको बाद में बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।